हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक्सेल में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए financehow.com। आपने लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का आपका लोन है। टेन्योर जो आपने लिया है 5 ईयर्स के लिए लिया है और आपका रेट जो है वो है 10% पर एनम। इसमें हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं कि ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 साल, एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में आपके 60 मंथ्स हो जाएंगे हमारे। तो हमने 60 मंथ की आप ईएमआई पे करेंगे तो मैं बोलूँगा फर्स्ट मंथ की जो ईएमआई आप पे करेंगे वो ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो फॉर्मूला जो होगा हमारा पीएमटी, रेट जो है 10% डिवाइड बाय 12। पर मंथ का आप जो पर मंथ जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको 5 साल इंटू 12 60, और यहाँ पे 5 लाख माइनस जो भी आपने लिया हुआ है वो प्रेजेंट वैल्यू में डाल देंगे आप उसको। तो आपका 10,623 रुपये आपकी ईएमआई अमाउंट आ गई। अब जो 10,600 से अमाउंट आई तो मैंने बोला ईएमआई तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, कि आपने ईएमआई देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 10वीं ईएमआई पे आपने कितना उसमें इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल दिया, या मैं पूछूं आपने अभी तक कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं 10वीं ईएमआई तक, आपने टोटल फर्स्ट से लेकर 10वीं ईएमआई तक आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया और कितना प्रिंसिपल आपने पे कर दिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। आपको सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ईएमआई, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद आपका आएगा प्रिंसिपल, उसके बाद जो आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। मंथ 1 2, और इसको आप नीचे क्योंकि आपने 60 EMI पे करनी है 60 मंथ तक, तो आप इसको स्क्रॉल करके आप इसे 60 तक कर देंगे। 60 एक बार आपने कर दी। इसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपीज़ का आपने ओपनिंग बैलेंस था। इसमें जो ईएमआई पे कर रहे थे वो पे कर रहे थे 10,623 रुपये 52 पैसे। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि पहले उसमें मैंने 10,623 से मैंने कितना इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल दिया। तो आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो आप 10%, सॉरी आप लिखेंगे पहले प्रिंसिपल, जो आपको प्रिंसिपल इंटू आप 10% लिखेंगे, और जो यहाँ पे सी है इसको आप डॉलर में बंद कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 12 से। तो आपने 4,166 रुपये आपने पहले फर्स्ट मंथ में ही इंटरेस्ट पे किया। कितना प्रिंसिपल था इसमें से, तो 10,623 रुपये में से आप 4,166 रुपये लेस कर देंगे, तो आपका 6,456 आपका प्रिंसिपल है। क्लोजिंग में आपका जो है क्लोजिंग आएगा आपका जो 5 लाख में से आप 6,456 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,93,543। आप जब भी लोन लेते हैं बैंक से तो सबसे बैंक क्या करती है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कवर करती है। आपका आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका जो होगा शुरू के कुछ महीनों में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है, और एंड में आते आते इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्रिंसिपल बचता है। अगर आपने किसी ने लोन लिया है और आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है और आप बोलते हैं मैं अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, अपना जो भी आपने लोन लिया उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे आपको क्लोज नहीं करना चाहिए और आपको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आप डिडक्शन ले सकें अंडर सेक्शन 80C के अंदर। तो अब देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो एंड में आते आते क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल बचता है। तो अब देखेंगे तो 10,623 नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट मंथ भी आपका 10,623 रुपये 52 पैसा रहेगा। यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल ऐसे करना है। इसको आप ऐसे कर देंगे। तो
देखिए अगर मैं एंड में आके देखूं तो मेरा जो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट है कंटिन्यूसली कम होता चला गया। और देखिए लास्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट मेरा सिर्फ 71 रुपये ही बचा और 10,609 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ गया जो आप ईएमआई पे कर रहे थे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने 10वीं ईएमआई पे कितना इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल दिया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब मैं आपको उसका फॉर्मूला जो होता है IPMT, ये इंटरेस्ट निकालने का है कि 10वीं ईएमआई पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो मैं रेट लेता हूँ यहाँ पे, रेट जो था 10% डिवाइड बाय 12, पीरियड था आपका 5 साल इंटू 12 60। कौन सी पीरियड का, सॉरी इसमें जो पीरियड पूछा हुआ है तो इसमें आप लिखेंगे 10। NPR 5 साल इंटू 12 मतलब 60 मंथ्स का आप निकाल रहे हैं। और आप प्रिंसिपल था 5 लाख रुपीज़ का, सॉरी प्रिंसिपल है प्रेजेंट वैल्यू, और ये 0 इंटू 0 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3,666 रुपये 94 पैसे। ये आपने 10वीं ईएमआई पे इंटरेस्ट पे किया होगा। अगर हम देखें तो 10वीं ईएमआई पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया, देखिए तो सेम आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये आ गया इंटरेस्ट। अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल कितना पे किया होगा 10वीं उसमें ईएमआई पे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, PPMT लिखेंगे और रेट जो है 10% डिवाइड बाय 12, पीरियड जो है वो है 10वीं उस पे, और NPR 5 साल इंटू 12 वही 5 लाख आ जाएगा। तो आपने 6,957 रुपये आपने पे किया होगा प्रिंसिपल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, सेम आपने यहाँ पे भी पे किया है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कोई भी पूछेगा कि 10वीं ईएमआई पे मेरा कितना इंटरेस्ट किया और कितना प्रिंसिपल गया, तो आप उसे ईजिली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये IPMT इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए PPMT। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ओपन ऑफिस में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ओपन ऑफिस में ही इसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बताइए कि आपने 20 EMI तक कितना आपने प्रिंसिपल दे चुके हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करके बताओगे कि मैंने 20 EMI तक मैंने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया। उसको हम देख लेते हैं, CUMPRIN, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। इसका रेट जो है 10% डिवाइड बाय 12, NPR जो है 5 साल इंटू 12, और इसमें प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपीज़ का जो आएगा, और इसमें जो इसमें जो S दिया हुआ है, इस मीन्स कि आपने पहली EMI से स्टार्ट किया और कौन सी EMI तक एंड कौन सी EMI तक करे, 20 EMI तक, और इसको आप 0 कर देंगे तो आपने अब तक जो भी अमाउंट दिए 1,39,890 रुपीज़ आप प्रिंसिपल दे चुके हैं अब तक का टोटल 20 EMI तक। अगर आप देखें 20 EMI तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1,40,069, थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है, तो अराउंड इतना ही आएगा आपने। तो आपने इतना पे कर दिया आपने प्रिंसिपल। अगर मैं कोई आपसे पूछे कि मैंने अब तक कितना इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ बैंक को, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव IPMT लिखेंगे, सेम है 10% रेट डिवाइड बाय 12, NPR जो दिया है 5 साल इंटू 12 और 5 लाख रुपीज़ एक से लेके, और कब तक आप पे कर चुके हैं 20 तक, तो 72,580 रुपये आप अभी तक इंटरेस्ट पे कर चुके हैं फर्स्ट टू 20। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैलकुलेट करके, ये देखिए फर्स्ट टू 20 आप कितना, देखिए 72,580, ये देखिए आ गया आपका। तो आपने देखा कि अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया है, टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, टोटल ये, तो अब तक आपने जो इंटरेस्ट पे किया 20 EMI तक, 20 EMI तक जो आपने पे किया वो किया आपने टोटल 72,000 रुपीज़ एक से लेके अब तक जो इतने भी इंटरेस्ट आपने पे किया, और प्रिंसिपल आपने 1,40,000 जो अराउंड ये आपका प्रिंसिपल पे कर चुके हैं। कोई भी आपसे पूछे अगर मैंने 10वीं EMI पे मैंने कितना पे किया या 13 EMI पे मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, कैलकुलेट करके बताओ, तो आप इसे ईजिली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे, आपने EMI देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया कि IPMT के थ्रू हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिस मंथ का आप निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल कैसे करें PPMT के थ्रू,
और आपने यहाँ पे देखा कि इंटरेस्ट जो है हम कैसे क्यूमुलेटिव IPMT करके आप निकाल सकते हो, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल करके कि आपने अब तक कितनी EMI पे कर चुके हो, 1 से लेकर 20 EMI तक अगर आप पे कर चुके हो तो कि आपने कितनी कितनी आपने प्रिंसिपल पे कर दिया और कितना आपने इंटरेस्ट पे कर दिया।